मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग जिंगटियान की स्क्रोल से जो फायर पाम बाहर निकलता है वो सीधे जाके चनफेंग के ऊपर गिरता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो ये देखिए यांग जिंगटियान को लगता है कि इसी अटैक के साथ उसका काम तमाम हो गया। तो वह खुश होकर हंसते हुए कहता है कि तुमने इस अटैक को आते हुए नहीं देखा है ना। मैं तुम्हारे गार्ड को डाउन करवाने के लिए कमजोर बनने का नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम पर इस स्क्रोल का यूज कर सकूं। अब इसे फील करो और चिल्लाओ। तो उस स्क्रोल को देखकर सभी एल्डर्स हैरानी से कहता है कि क्या ये एक मार्शल आर्ट स्क्रोल है? इसे तो सुप्रीम एल्डर यांग चनफेंग के सीक्रेट मूव फ्लेम पाम से सील किया गया है। दूसरा वाला कहता है कि क्या ये रूल के खिलाफ नहीं है? कंपटीशन में कोई भी मार्शल आर्ट स्क्रोल का यूज नहीं कर सकता। तो तीसरा वाला कहता है कि हाँ, ये बेसिकली सुप्रीम एल्डर यांग चनफेंग के फुल फोर्स के बराबर है। तो ये सब कुछ सुन के यांग चनफेंग कहता है कि ये स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है ना। इसके अलावा चनफेंग भी इसका यूज कर सकता है, ऑफ कोर्स अगर वो पहले इसे अफोर्ड कर सकता है तो। उसकी बात सुन के एक एल्डर कहता है कि नो वे, वो किसी भी तरह से इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें ना सिर्फ बहुत सारा पैसा खर्चा होता है बल्कि ताकतवर लोगों की बहुत सारा एनर्जी भी खर्च होता है। तो यांग चनफेंग कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो, अच्छा होने से अमीर होना बेहतर है ना। इस कंपटीशन को इनर सेट के एल्डर भी देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि यांग चनफेंग बहुत आगे निकल गया है। उसने अपने ग्रैंडसन को शुरुआती लोगों के लिए कंपटीशन में मार्शल आर्ट स्क्रोल का यूज कैसे करने दे सकता है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि चनफेंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। सिस्टर हान भी ये देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि चनफेंग, मिस्टर झाओ, क्या कंपटीशन में मार्शल आर्ट स्क्रोल के यूज करना रूल्स के खिलाफ नहीं है? तो एल्डर झाओ इनर सेट के एल्डर की तरफ देख के थोड़ा परेशान होकर कहता है कि वैसे जबकि मास्टर ने कुछ नहीं कहा इसलिए इसको नहीं गिना गया। ये सुन के सिस्टर हान हैरानी से कहती है कि क्या, और वो उस फायर की तरफ देख के अपने मन में कहती है कि चनफेंग प्लीज सेफ रहना। अभी वो वाला एल्डर जो सैनियन विंग के साथ झगड़ा कर रहा था वो हंसते हुए कहता है कि मैंने क्या कहा था, चाहे तुम जैसे गरीब लोग कितना भी मेहनत कर लो तुम कभी भी हमारे बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा का ताकत तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तो उसके बकवास बातों को सुनकर सैनियन विंग गुस्से में कहती है कि यांग जिंगटियान एक घटिया चूहा है, ये फायर कभी भी चनफेंग को नहीं रोक पाएगा। तो लियू किंग भी कहती है कि हाँ वो सही कह रही है, चनफेंग जरूर ही ठीक होगा, हमें उस पर भरोसा है। तो वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि कम ऑन, अब बस एडमिट कर भी लो, चनफेंग इस फायर में जल के राख बन गया होगा। तो यांग जिंगटियान भी हंसते हुए कहता है कि इतने दिनों के बाद मैंने फाइनली तुमसे बदला ले ही लिया। चनफेंग अब तुम बस हिल में जलो। तभी फायर के अंदर से चनफेंग बाहर निकल आता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी मूव था? ये ज्यादा पावरफुल नहीं लगता सिवाय इसकी कि इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है। चनफेंग को बिल्कुल ठीक देख के यांग जिंगटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारा सिस्टर हान खुश होकर कहती है कि चनफेंग मुझे पता था कि तुम ठीक रहोगे। चनफेंग को ठीक देखकर तो उस एल्डर का आंख मानो बाहर निकल आ रहा है और वो हैरानी से कहता है कि क्या चनफेंग को चोट नहीं लगा? सैनियन विंग भी मुस्कुरा के अपने मन में कहती है कि ओह मैन, तुम तो कमाल के हो। और यांग जिंगटियान का अंकल भी देख के हैरानी से कहता है कि ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? फादर ने खुद इस फ्लेम पाम को सील्ड किया है, इसका एक हिस्सा भी एक ऑर्डिनरी पर्सन को जलाकर राख कर देगा, तो वो इससे कैसे बच गया? और देखने वाले सभी लोग भी हैरानी से कहता है कि मैं ठीक देख रहा हूँ, चनफेंग सुप्रीम एल्डर की फ्लेम पाम से बच गया। तो दूसरा वाला कहता है कि नहीं, तुम ठीक ही देख रहे हो, यहाँ तक कि उसे एक थोड़ा सा स्क्रैच भी नहीं आया है, ये तो अनबिलीवेबल है। तो तीसरा कहता है कि OMG, वो तो बहुत ही अच्छा है। और इनर सेट एल्डर भी देख के खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि नाइस, यांग किंगयो ने सेट के लिए एक होनहार डिसाइपल को ट्रेन किया है। यांग जिंगटियान चिल्ला के कहता है कि ये कैसा हो सकता है, तुम मेरे ग्रैंडपा की फ्लेम पाम को कैसे सहन कर सकते हो? चनफेंग अपने मन में कहता है कि ये सच में गर्म है, लेकिन शुक्रिया ड्रैगन ब्लड का, उसने मेरा बॉडी को रिफाइन कर दिया, वरना मैं तो अभी जलकर ही मर गया होता। चनफेंग अपने स्वर्ड को लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि अब मेरा बारी है। इसी के साथ वो अपना वाइल्ड थंडर स्लैश से एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। तो ये देखिए यांग जिंगटियान चिल्ला के कहता है कि नहीं चनफेंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गेम को जीतने वाले हो? और इसी के साथ वो फिर से अपना पाम स्ट्राइक के साथ बहुत सारे पाम के साथ अटैक कर देता है।
दूसरी तरफ हमारा चेनफेंग का थंडर स्लैश आता है और उसके साथ टकराता है और इसी के साथ चेनफेंग भी कहता है कि हाँ मैं गेम जीतने वाला हूँ। तो तभी यंग जिंगटियन जोर से चिल्लाता है और इधर उसका अंकल भी चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ। और देखते हैं कि चेनफेंग के उस स्लैश की वजह से यंग जिंगटियन का एक हाथ ही कट गया होता है। तभी उसका अंकल बड़ी तेजी से चेनफेंग की तरफ आते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे है जिंगटियन को हर्ट करने की। तो उसे आते हुए देखकर हमारा सिस्टर हान और सेनियन बिंग दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्ला के कहती है कि चेनफेंग अपना ध्यान रखो। तो उसे अपने तरफ आते हुए देखकर चेनफेंग भी अपने मन में कहता है कि कम ऑन, ऐसा फिर से नहीं। अमीर बच्चों के सभी पेरेंट्स यंगर जनरेशन की फाइट में इन्वॉल्व होना क्यों पसंद करते हैं, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और चेनफेंग जैसे ही कुछ करने वाला होता है उसके सामने तभी इनर सेट एल्डर आ जाता है और वो अपनी पाम को रेडी करके उसके अंकल को कहता है कि पीछे हट जाओ। इसी के साथ वो अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो यंग जिंगटियन का अंकल पीछे की तरफ ढकेला जाता है और चेनफेंग इनर सेट एल्डर को खुद को बचाते हुए देखकर अपने मन में सोचता है कि इनर सेट का मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो मेरे लिए खड़े होंगे। तो इनर सेट एल्डर यंग जिंगटियन के अंकल को कहता है कि रिंग में फाइट सिर्फ कॉम्पिटिटर के बीच में ही होता है, किसी दूसरे को इंटरफेयर करने की अनुमति नहीं है। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सामने कॉम्पिटिटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने की? क्या तुम अपनी मौत का बुलावा दे रहे हो? साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं यंग चाओ को मारने का इस अपॉर्चुनिटी का यूज यंग फैमिली को चेतावनी देने के लिए कर सकता हूँ। वो जैसे ही अटैक करने के लिए अपने हाथ उठा रहा होता है तभी ऊपर से यंग जिंगटियन का दद्दू बड़ी तेजी से आते हुए कहता है कि सेट मास्टर प्लीज दया दिखाइए। तो उसे आते हुए देखकर इनर सेट एल्डर सोचता है कि वो तो बहुत ही फास्ट है। तो यंग जिंगटियन का दद्दू उसके अंकल के सामने आके खड़े हो जाता है और दया की भीख मांगते हुए कहता है कि मास्टर, मैं इसका इरेजनल बिहेवियर के लिए माफी मांगता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि ये माफी के लायक है, आखिरकार वो जिंगटियन का अंकल है। इसके अलावा चेनफेंग सुरक्षित है, तो प्लीज इस बार उसकी जान बख्श दे। और पीछे से उसका अंकल भी कहता है कि फादर मेरा हेल्प करें। तो परिस्थिति को देखकर इनर सेट एल्डर कहता है कि जबकि तुम मुझसे कह रहे हो तो मैं उसका जान बख्श देता हूँ, लेकिन याद रखना ये अगली बार नहीं होगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इनर सेट में यान चेनफेंग का बहुत इन्फ्लुएंस है, इसलिए मेरे लिए ऑफिशियली तौर पे इस वक्त उसके खिलाफ जाने का बेस्ट टाइम नहीं है। यंग जिंगटियन का ग्रैंडपा उसके अंकल को कहता है कि मास्टर ने अभी तुम पर दया दिखाई है, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकलो और अपने घर जाओ। तो उसका अंकल कहता है कि ठीक है फादर, और वो यंग जिंगटियन को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी इनर सेट एल्डर एल्डर झाओ को कहता है कि अब रिजल्ट को अनाउंस कर दो। एल्डर झाओ कहता है कि ठीक है। फिर वो सबको चिल्ला के कहता है कि अब मैं रिजल्ट को अनाउंस करता हूँ, इस कंपटीशन में चेनफेंग नंबर 1 पे है। तो ये सुन के सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हुर्रे चेनफेंग, चेनफेंग तुम ग्रेट हो। और चेनफेंग भी अपने मन में कहता है कि मास्टर, क्या आप ये सब कुछ देख रहे हैं? अब मैं कंपटीशन में नंबर 1 पर हूँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैं बहुत जल्द ही इनर सेट में भी नंबर 1 बनूंगा और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। अब आप शांति से आराम कर सकते हैं। और वो अरीना से बाहर निकल आता है। तभी वहाँ पर सेनियन बिंग आ जाती है और कहती है कि चेनफेंग, क्या तुम ठीक हो? चेनफेंग कहता है कि पूछने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, मैं ठीक हूँ। तभी पीछे से लियू किंग सेनियन बिंग को कहती है कि उफ्स, मैंने तो पकड़ लिया। तो सेनियन बिंग ये सुन के काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि क्या तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? उसने पहले मेरा जान बचाया था, इसलिए मेरे लिए चिंता दिखाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और वो चेनफेंग को खुश होकर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन। तो चेनफेंग भी मुस्कुरा के कहता है कि थैंक्स। और ये सुनते ही सेनियन बिंग इतना ज्यादा ब्लश करने लगती है कि वो अपने मुंह छुपाते हुए यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो लियू किंग उसे देखकर कहती है कि क्या सेनियन बिंग, मेरे लिए तो रुको। तो उसे देखकर चेनफेंग अपने मन में कहता है कि इस लड़की के बारे में कुछ तो अजीब है। तभी साइड से सिस्टर हान ये सब कुछ देख के जल भुन के राख हो रही होती है और चिढ़ती हुई कहती है कि ओहो, क्या ये हमारा चैंपियन नहीं है? तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अब सबसे फेमस आइस बार का ब्यूटी भी तुमसे बात करने आई है। और उसे यहाँ पर देखकर चेनफेंग तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।